सिलेबस अच्छे से कर लिया है, लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि लास्ट में सब कुछ भूल रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कि जो भी 70% बच्चे यदि सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब के सामने ये संकट होगा। ये हमारा जो माइंड है उसकी एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे ही प्रतियोगी परीक्षा के 15 या 20 दिन या 1 महीना बचता है उस समय लगने लग जाता है कि हम सब कुछ भूल रहे हैं, कुछ भी याद नहीं है। और ये क्यों होता है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है, कॉग्निटिव ओवरलोड। आप लगातार 4-5 महीने बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं, बहुत पढ़ते हैं और उससे हमारा माइंड थकने लग जाता है और माइंड आपको सिग्नल देता है कि यार मैं सब कुछ भूल रहा हूं। तो इसको एक नेचुरल प्रक्रिया मानना, यदि मैं भी आपकी जगह होता तो मेरे साथ भी होता है। अब यदि तुम इसको हावी करोगे कि नहीं सर मैं तो सब कुछ भूल रहा हूं, तो नेगेटिव होगा। इससे बचने के लिए 2-3 चीजें मैं खुद करता था वो बता रहा हूं। पहली चीज आपको ये करनी है कि सिलेबस में नई चीज कुछ नहीं पढ़नी। नई का मतलब है जो मान लो अचानक से कोई कंटेंट मार्केट में और आपने कहा कि चलो मैं ले आता हूं, नहीं, उससे और नेगेटिविटी आएगी क्योंकि आपको लग रहा है कि पहले वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं है और ये और आ गया, अब ये तो भूल जाऊंगा, वो भी भूल जाऊंगा। तो नया मैटर नहीं लेके आए, जो रिवीजन आपने किया है कंप्लीटली उसी चीज को रिवाइज करते रहे, पहली इंपॉर्टेंट चीज। नंबर 2, जो आपने किताब में या नोट्स बनाते समय जिन लाइन के नीचे अंडरलाइन कर रखी थी, मतलब अंडरलाइन वाली चीजों को आप जरूर पढ़ के जाएं लास्ट में एक बार, सिर्फ अंडरलाइन वाले को, बाकी चीजें ऑटोमेटिक याद आ जाएंगी। अंडरलाइन जहां किया है उन चीजों को स्पेशली लास्ट में एक बार फोकस कर लेना, बाकी चीजें करें नहीं करें। तीसरी चीज, आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है उन प्रैक्टिस में जिन प्रश्नों के आंसर आपको आ रहे थे उनको आपको दोबारा नहीं पढ़ने हैं। आपको केवल वही प्रश्न पढ़ने हैं जिन प्रश्नों पर आपने गोला लगा लिया या आपने क्रॉस किया कि यार ये नहीं आ रहा, तो केवल वही प्रश्न आपको लास्ट टाइम में 2 या 4 दिन 5 दिन पहले रिवाइज करके जाने हैं। 3 चीज तो आप ये करोगे, उससे आपको बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये मत कहो कि मैं भूल रहा हूं भूल रहा हूं भूल रहा हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सबसे ऊपर ले आता है और फिर वो डराना शुरू कर देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दो कि नहीं नहीं मैं भूल तो रहा हूं लेकिन मुझे याद आ जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम हॉल में आपका माइंड सबसे अधिक एक्टिव होता है और वो जितनी भी चीजें आपने 2 महीने में पढ़ी हैं, स्पेशली 2 महीने में, या जो चीजें आपने समझी हैं चाहे वो 6 महीने पहले की, वो याद आ जाएगी समझी हुई चीज तो, लेकिन आपकी पढ़ी हुई चीजें लगभग महीने 2 महीने की सब चीजों को रिकॉल कर लेगा। लेकिन अपने माइंड को कमांड यही दो कि मुझे ये चीजें याद आ रही हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है आपको, यदि आप कर सकते हो जरूर करना, मैंने इसको बहुत यूज किया और इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, आप कभी भी करके देख लेना। कि आपको लग रहा है मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा, आपको जिन विषयों में लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है उन विषयों के लिए ब्लैंक पेपर लो, आप व्हाइट पेपर लो और उन विषयों के जो मेन टॉपिक है उनके मुख्य मुख्य पॉइंट आप बिना देखे लिखने की कोशिश करो। जैसे आप मुख्य मुख्य पॉइंट लिख लोगे ना, आपको 3 या 4 दिन में 70 से 80% चीजें वापस से रिकॉल हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि याद है। तो मेन पॉइंट ब्लैंक पेपर पे हर दिन 3 या 4 विषयों के मेन जो टॉपिक थे उनके मेन पॉइंट वापस से आप शॉर्ट में लिख लो। इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चीजें याद हैं, मेरे ये सब चीजें याद हैं, इसका मतलब वो चीजें भी याद हैं। और चौथी और अंतिम चीज जो आप कर सकते हैं, मेरे अनुसार करनी चाहिए, इस समय थोड़ा सा डिस्कशन मेथड को अपनाएं। जितना डिस्कशन करेंगे किसी के साथ, ठीक है, चाहे खुद रिकॉल कर लो, चलते हुए पढ़ लेना, किताब को बंद कर लेना, फिर रिकॉल करना 20-25 मिनट, या किसी दोस्त के साथ यदि कोई टॉपिक को डिस्कशन कर लेते हैं जो आपने पहले पढ़ा था याद नहीं आ रहा, तो वो सबसे बेस्ट मेथड है इस समय कॉन्फिडेंस को वापस से गेन करने का। और ये हर प्रतियोगी परीक्षा से होगा, दिमाग में रखें। एग्जाम हॉल में जाओगे सब की सब चीजें याद आ जाएंगी। ये कॉग्निटिव ओवरलोड की वजह से होने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इससे कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, सब बेहतर होगा, याद रखें।